सत्यराम विरह का अंक का वर्णन चल रहा है महाराज। विरह का वर्णन करते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, जो जीवत मृतक कारणे गत कर नाखे आप, यो दादू कारण राम के विरही करे विलाप। लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार से प्राचीन काल में संसार में सती हो जाया करती थी स्त्रियां पति के ऊपर, पति के मरने के बाद में उनकी लाश के साथ में सती हो जाती थी। तो वही बात दादू जी महाराज कहते हैं, जो जीवित मृतक कारणे गत कर नाखे आप। स्त्री तो जीवित है, पति मर गया है, परंतु मरे हुए के साथ में वो भी जल जाती है। तो जो जीवित मृतक कारणे गत कर नाखे आप, यो दादू कारण राम के विरही करे विलाप। इसी प्रकार से विरही भक्तजन अपनी वही स्थिति कर लेते हैं जो सती स्त्री मरे हुए पति के साथ में करती है, अर्थात जल जाती है। तो महाराज वो तो जल जाती है, परंतु ये विरही भक्त क्या करते हैं, ये अपने आपा को, अपने अहंकार को परमात्मा के दर्शन के लिए नष्ट कर देते हैं, अपने आपा को मिटा देते हैं महाराज। ये तात्पर्य है दादू जी महाराज का। और कहते हुए विरह का वर्णन करते हुए और कहते हैं महाराज कि कहाँ जाऊं, कौन पे पुकारूं, पीव ने पूछे बात, पीवन चैन न आवही, क्यों भरो दिन रात। कहाँ जाऊं, दादू जी महाराज कहते हैं विरही भक्त के मन में ये बात आती है कि वो कहाँ जाएं, कौन पे पुकारूं और किसको जाकर के कहें। पीऊ न पूछे बात, तो वो परमात्मा तो हमारी बात ही नहीं पूछता है, परमात्मा तो हमारे समाचार नहीं लेता है, परमात्मा को तो हमारी परवाह ही नहीं है। कहाँ जाऊं, कौन पे पुकारूं, पीऊ न पूछे बात, पीवन चैन न आवही। बिना पीव के, बिना परमात्मा के हमारे को चैन ही नहीं पड़ता है महाराज। क्यों भरो दिन रात। महाराज ये 24 घंटे कैसे न हमारे बीते, हमारे को तो एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ता है, हमारे तो रात और दिन कटना ही मुश्किल हो जाता है महाराज। ये विरही भक्तों का वर्णन कर रहे हैं महाराज। रज्जब जी महाराज कहते हैं, विरहनी विरहे रात दिन, बिन देखे दीदार, जन रज्जब जलती रहे, जाग्या विरह अपार। वाह वाह। विरहनी विरह रात दिन, अरे वाह। कभी आपने खाती को देखा होगा कि वो लकड़ी को बीरता है। बीरता का मतलब वो लकड़ी के अंदर छेद करता है। अब कल्पना करो कि यदि हमारे शरीर में यदि इस प्रकार से छेदी किया जाए तो कितना दर्द होवे। तो वही बात रज्जब जी महाराज कहते हैं, विरहनी विरह रात दिन। ये जो विरहनी जो है ना, वो जिस प्रकार से वो खाती छेद करता है लकड़ी के अंदर, इसी प्रकार से विरह हमारे अंदर छेद कर रहा है। इतना दर्द हो रहा है, इतने व्याकुल हो रहे हैं हम। विरहनी विरह रात दिन, बिन देखे दीदार। क्यों? परमात्मा का दीदार नहीं हो रहा है महाराज, परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। इस कारण से जन रज्जब जलती रहे, जाग्या विरह अपार। हम तो रात और दिन जलते ही रहते हैं महाराज। विरह पैदा हो गया है, विरह ज्यादा प्रज्वलित हो गया है, इसलिए रात और दिन हम जलते रहते हैं। फिर इसी बात को दादू जी महाराज कहते हैं, विरह वियोग न सह सकूं, मोह पे सयान जाय,
कोई कहे मेरे पीव को दर्श दिखावे आए। वाह वाह। विरहिणी परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, विरह वियोग ने सह सकूं, हे परमात्मा मैं आपके वियोग को सहन नहीं कर पा रही हूं। मोह पे सयान जाए, अब मेरी जो है क्षमता पूरी हो चुकी है, अब मैं सहन नहीं कर सकती हूँ महाराज, अब तो सहन के बाहर की बात हो गई है। विरह वियोग न सह सकूं, मोह पे सयान जाए, कोई कहे मेरे पीव को, कोई मेरे परमात्मा को जाके कहे कि दर्श दिखाओ आए, हे परमात्मा अब तो आप दर्शन दो, क्योंकि आपके जो विरही भक्त हैं वो अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, अब तो जो है पीड़ा सहन शक्ति से बाहर हो गई है महाराज, इसलिए अब उनको दर्शन दो। विरह पावक उर बसे, नक्शिक जारे दे, रज्जब ऊपर राम कर, बरसों मोहन में। रज्जब जी महाराज फिर कहते हैं, विरह पावक उर बसे, विरह रूपी अग्नि हमारे हृदय के अंदर बसी हुई है महाराज, जल रही है। नक्शिक जाले दे, वो नक्श से लेकर के और शिखा तक जो है मतलब सारे शरीर को वो विरह अग्नि जला रही है। रज्जब ऊपर रहम कर, रज्जब जी महाराज कहते हैं, हे परमात्मा हमारे ऊपर रहम करो, हमारे ऊपर दया करो। वर्षों मोहन में, हे परमात्मा देव हमारे ऊपर वर्षा करो, हमारे ऊपर दया करो, हमारे पर कृपा रूपी वर्षा करो, ताकि हमारी विरह अग्नि शांत हो जाए महाराज। इस प्रकार से इन साखियों के अंदर दादू जी महाराज विरह की व्यथा, विरह की पीड़ा, विरह वियोग, इन बातों का वर्णन कर रहे हैं सत्यराम।